हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। बच्चों वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज आपके लिए ले आया हूं मैं आपके लिए पार्ट 2। तो बच्चों हम लोग फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसमें मैं बच्चों आज आप लोगों को बताऊंगा इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं बहुत अच्छे से। प्लस आज मैं और आपको क्या बताऊंगा हाँ, और मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग, ठीक है। यानी कि हम लोग अपना फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहे। लेट्स सी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनर्शिया की, यानी कि कुछ एग्जांपल है मेरे पास इनर्शिया को समझने के लिए, ठीक है। तो इनर्शिया मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था लास्ट लेक्चर में, यानी कि अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, एक इनहेरिट कैरेक्टर है किसी भी चीज का। कैसा कैरेक्टर है? इनहेरिट वर्ड होता है बच्चों किसके लिए? जेनेटिक के लिए। किसके लिए होता है? जेनेटिक के लिए, है ना। यानी कि आपका इनर्शिया क्या एक इनहेरिट कैरेक्टर है जो कि जेनेटिक वर्ड के लिए यूज होता है ना। जेनेटिकली मतलब कहने का मतलब है कि जब वो चीज बन रही होती है तभी उसके अंदर वो कैरेक्टर आ जाता है। जब वो चीज बन रही होती है तभी उसके अंदर क्या जाता है? वो कैरेक्टर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डस्टर का, हाँ, जैसे कि अगर बात करूं डस्टर, देखो सुनो, ये है। तो जिस टाइम पे ये बन रहा था उसी टाइम पे इसके अंदर इनर्शिया आ गया था। कौन सा? रेस्ट वाला, ठीक है। अगर आप इसको कहीं पे भी रख देते हो तो ये किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इनर्शिया कैसा हुआ? रेस्ट वाला इनर्शिया हो गया, है ना। ऐसे अगर हम लोग बात करें साइकिल के पहिए जो होते हैं आपके मूवमेंट करते रहते हैं, है ना। तो अगर आप ढलान से साइकिल को छोड़ोगे तो भैया आपकी मूवमेंट करते हुए पहिए जाएंगे आपके आगे की साइड में, है ना। तो उसके अंदर इनर्शिया कौन सा हुआ? मोशन वाला इनर्शिया, है ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर वो तो रुक जाता है एक टाइम बाद। अरे यार रुक जाता है, ठीक है, लेकिन वो रुकता है जब आपके पहियों के अगेंस्ट जब है नीचे का जो रोड है आपका उसका फोर्स लगता है, तो ऑटोमेटिकली रुक जाती है आपकी साइकिल, ठीक है। अगर आप ढलान आती रहे तो साइकिल आपकी रुकेगी नहीं, कंटिन्यूसली आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनर्शिया आपके 2-3 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इनर्शिया 3 तरह के हैं आपके। एक है आपका क्या? रेस्ट इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया का एग्जांपल ज़्यादा मिल जाता है देखने को, है ना। रेस्ट इनर्शिया हो गया आपका। दूसरा आपका क्या? मोशन इनर्शिया, बाइसाइकिल। और तीसरा होता है आपका डायरेक्शनल इनर्शिया। कैसा? डायरेक्शनल। तो हम कह सकते हैं स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपका क्या करता है? डायरेक्शन में चेंज कर ले आता है। तो इनर्शिया समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। तो इनर्शिया ही आपका फॉलो करता है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जो कि क्या कहता है? अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले आए हैं कुछ एग्जांपल को समझने के लिए। पहला एग्जांपल देखो बच्चों क्या लेके आया हूं। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? हैव यू नोटिस्ड, आप लोगों ने देखा होगा, दैट पैसेंजर इन अ बस, पैसेंजर इन अ बस, जो सवारी होती है जो बस में बैठी हुई होती है आपकी, या फिर मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है बस में, फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर जाते हैं। व्हेन बस फॉल फॉरवर्ड, व्हेन बस स्टॉप, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, फॉरवर्ड। देखो, तो बस जब आपकी क्या जाती है? सडनली रुक जाती है। तो आपने देखा होगा, आप कहीं बस में अगर सवारी कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से मान लो खड़े हुए हो, ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये डंडा पकड़े हुए हो, ठीक है, और आप ऐसे खड़े हुए हो, तो जैसे आपकी एकदम बस रनिंग में है ना, तो बस जैसे रुकती है तो आप लोग ना आगे की तरफ भागते हो ऐसे करके, देखा होगा कभी भी। ऐसा हमारी जो बॉडी है ऐसे नॉर्मल खड़े हुए, बस चल रही तो नॉर्मल खड़े हुए, है ना। जैसे अचानक ब्रेक दबाई, अरे तुम बाइक पे भी देखना, अचानक ब्रेक दबा तो पीछे वाला पर्सन कहाँ आता है? आगे आता है ना। ऐसा हो क्यों रहा पता है तुम लोगों को? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पे बस हुई या गाड़ी हुई मोशन में होती है, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी उससे टच होने की वजह से आपकी बॉडी भी किस में होती है? मोशन में होती है, वो भी मूवमेंट कर रही होती है। लेकिन होता क्या है? ब्रेक अप्लाई किस पे होती है? सिर्फ गाड़ी पर। सिर्फ किस पर ब्रेक अप्लाई होती है? सिर्फ गाड़ी पर। तो गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन आपकी बॉडी पे तो ब्रेक अप्लाई नहीं होती ना। अब अगर आपकी बॉडी पर अगर ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही है तो बॉडी तो आगे के साथ भागेगी भाई, वो तो भागेगी नहीं भागेगी, वो फिर दूसरे से धक्के खा के रुकेगी, समझे? ठीक है। तो ये कहता है आपका मोशन, है ना। तो आपका हम कह सकते हैं ये कहता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये एग्जांपल बेस्ट, ठीक है। आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही हम लोग बस में आगे पीछे होते रहते हैं। किसकी वजह से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने यही कहा था, अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो कंटिन्यू मूवमेंट करेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो बस का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है ना। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास समझने के लिए, दूसरा आपका हैव यू एक्सपीरियंस्ड, आपने देखा होगा, दैट व्हेन कारपेट इज बीटन विद स्टिक द डस्ट सेपरेट आउट। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है ना। आपने देखा होगा आपके कंबल वंबल घरों में होंगे, तो मम्मी अगर धूल साफ करनी होती कंबल से तो क्या करती हैं?
फटकारेंगी, या फिर अगर कंबल ज़्यादा भारी है तो उसको पहले टांग देंगी किसी अरगनी वगैरह पे, फिर डंडा लेंगी और डंडा मारेंगी उसमें, ऐसा ही करती हैं। अब डंडा मारने से क्या हो रहा है, डंडा जब आपका उसमें ऐसा आपके कारपेट में पड़ता है तो कारपेट आपका रेस्ट की पोजीशन में था, रेस्ट में ही था ना कारपेट, प्लस कारपेट में जो मिट्टी जमी, जो आपके डस्ट पार्टिकल जमे हुए थे वो भी किस में थे, रेस्ट में ही थे। लेकिन जब डंडा किस में पड़ा, कारपेट पे, मोशन किस में आया, कारपेट में, बट डस्ट तो रेस्ट में ही थे, तो कारपेट पीछे गया और डस्ट, इसलिए डस्ट क्या निकल जाती बाहर, क्योंकि डस्ट किस में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। लेकिन हमने कारपेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोशन में, जिसकी से डस्ट कहाँ निकल गई, पीछे रह गई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ लिया। तीसरा एग्जाम्पल, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल व्हेन ब्रांच ऑफ ट्रीज इज टेकन विग्रेसली, यानी कि आप पेड़ को पकड़ो, आप भीम हो रहे हो, मान के चलो आप कौन हो रहे हो, भीम। तो महाभारत देखी होगी, भीम हो रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब भीम को भूख लग रही है, फल लगे हुए हैं, तो क्या करोगे, पेड़ों को पकड़ोगे और हिलाओगे। तो पेड़ को पकड़ के जब हिलाते हो तो क्या होता है, उसके फल गिर जाते हैं। फल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ पहले रेस्ट में था, फल भी किस में थे, लेकिन पेड़ हिलाया तो पेड़ किस में आ गया, बट फल किस में रहे, आपके रेस्ट में ही रहे। अगर फल आपके रेस्ट में ही रहे तो इसका कंडीशन आपके फल क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गए। तो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े बच्चों, है ना। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या पढ़ा, बस का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया अगर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक दबा दे तो आपकी बॉडी आगे की साइड मूव करती है। क्यों मूव करती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, जो चीज रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जैसे कि अंटिल उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो जब आपकी बस चल रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, आपकी बॉडी खुद मोशन में होती है, आपकी बॉडी के आपकी बस के साथ साथ में आपकी बॉडी भी किस में होती है, मोशन में। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से आप लोग क्या होते हो, बस पे तो ब्रेक अप्लाई होगा तो बस तो रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी पे ब्रेक अप्लाई थोड़ा ना हुए। आपकी बॉडी पे ब्रेक अप्लाई कब होंगे, जब आपका सिर लगेगा बड़ा, जब आप आगे से रुक गए तब आपके ब्रेक अप्लाई हुए, तब आप रुके, है ना। सेम दूसरा एग्जांपल किसका, डस्ट पार्टिकल्स का। कारपेट टंगा हुआ, डंडा मार रहे हो, कारपेट रेस्ट में था, डस्ट भी रेस्ट में थी, डंडा मारने से कारपेट मोशन में आ गया, डस्ट बाहर आ गई, ठीक है, क्योंकि डस्ट भी रेस्ट में थी। तीसरा एग्जांपल आपका, तीसरा क्या था आपका, पेड़ का। जब आप पेड़ को पकड़ के लाते हो तो पेड़ पहले रेस्ट में था, उस पर लगे हुए फल भी किस में थे, रेस्ट में। जब आपने हिलाया उसको तो पेड़ किस में आ गया, मोशन में, तो फल आपके कहाँ आ गए, नीचे। समझ में आ गई। तो हमने इनर्शिया को 3 कॉन्सेप्ट से समझ लिया, 1 2 3, समझ में आ गया इनर्शिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। किसकी बात करते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम बच्चों क्या होता है, देखो सुनो, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जिस चीज का वेट है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, वेलोसिटी, यानी कि स्पीड होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है मोमेंटम। तो इट इज अ मेजर ऑफ मोशन, मोशन को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन बॉडी, ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, वेट। तो वेट के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि ये पर्सन, जैसे आप मान लो कि मोटा पर्सन है, तो आप पता करोगे कितनी स्पीड से भाग सकता है, तो आप उसको मोमेंटम निकाल लो, आप उसकी स्पीड निकाल लोगे आराम से, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोमेंटम किसके लिए मेजर करते हैं, जहां पे आपका वेट भी मेजर करना हो। क्या मेजर करना हो, वेट। तो देखो सुनो, फॉर्मूला क्या होगा मोमेंटम का, मोमेंटम को हम सब पी से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट क्या होगी, केजी, केजी मीटर पर सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी मोमेंटम आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी आपकी, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दोनों चीज अवेलेबल होंगी। तो ये तो था आपका मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है बच्चों। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल है मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, लेकिन मैं उनको हल्का सा अप्लाई करूंगा यहाँ पर। बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे डिटेल में देखेंगे और एग्जांपल के साथ में। जिस तरीके से हमने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर कर लिया बहुत अच्छे से, माइंड में रहना चाहिए, निकलेगा तो नहीं माइंड से। अगर कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी अंटिल जब तक उस पर फोर्स ना लगे, अगर कोई चीज मोशन में तो मोशन रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अच्छा, तो हम चलते हैं। देखो सुनो, सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इनके अनुसार, इसके अनुसार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की रेट में क्या आता है, चेंज ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। क्या कह गया ये बंदा, सबड़ा ऊपर से गया। ये कह रहा है कि देखो सुनो, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम देखो 2 तरह के होते हैं आपके, एक तो इनिशियल होगा, एक क्या होगा, फाइनल होगा। जैसे आपकी, जैसे मान चलो आपकी कार है, ठीक है, पहले चल रही थी 20 किलोमीटर की स्पीड से, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू, बाद में आपने ब्रेक लगा दी, फाइनल मोमेंटम आ गया, ठीक है। क्या चेंज आया, नीचे टी लगा दी,
समय के अकॉर्डिंग क्या आ गया, चेंज आ गया। अच्छा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज्यादा क्या लग रही होगी, उस पर फोर्स लग रही होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, ठीक है। लेकिन जब तक क्योंकि एग्जाम्पल ना तब तक मजा नहीं आएगा, है ना, तब तक जाएगा नहीं माइंड में। ऐसे कब तक डिफाइन को याद रखोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो, इसका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करके दिखाने वाला था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली ड्राइव करके कि किस तरीके से आपका इंडिकेट होता है आपका, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना, ये बंदा फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, देखो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। आप देखना कभी भी, मान के चलो आपके पास बॉल आ रही है, क्या आ रही है, बॉल, ठीक है, जैसे कि ये है ना, इसको देखो मैं पकड़ूंगा, इसको देखो सुनो, फॉर एग्जांपल ये है आपका, ठीक है। इसको मैं अगर ऊपर से फेंकूंगा तो जो ऊपर से नीचे आएगा, तो मैं इसको कैच कर रहा हूँ, कैच मैंने यहाँ पे किया था, इसको ध्यान से देखा तुम लोगों ने, यहाँ, बट मैं हाथों को यहाँ तक पीछे लेके गया। आप कभी भी देखना किसी प्लेयर को, कोई भी प्लेयर जब बॉल पकड़ रहा होता है, बॉल को पकड़ रहा होता है, बॉल हाथ को ऐसे पीछे ले जाता है। आपने कभी एज अ धोनी को वो देखी है कीपरिंग करते हुए, तो बॉल आ रही है सामने से, तो ऐसा तो नहीं पकड़ता ऐसे करके रुक जा, या फिर ऐसे खड़ा हो गया लेके, या ऐसे खड़ा हो गया, या ऐसे करके, है ना, नॉर्मली ऐसे नहीं करते वो लोग। क्या करते हैं, बॉल आ रही होती है तो उसको ऐसे पीछे लेके जाते हैं हाथ को, ऐसे बॉल आई ऐसे कर ले गए पीछे, ऐसे लगे पीछे, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर देखो कुछ इस तरीके से अगर बॉल आ रही है तो ऐसे लेके नीचे, ठीक है। अगर ये बॉल है आपकी और इसको नीचे आ रही है तो आप ऐसे नहीं लोगे, सॉरी क्या हो गया ये देखो बॉल आ रही है आपकी, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आई और ऐसे लेके खड़े रहे, लग जाएगी यार, आता मैं ठंड का टाइम मैच चल रहा है, ठीक है। आप देखते हो ना, जैसे बॉल आ रही है आप पकड़ रहे हो, तो आप लोग सोचते हो पकड़ू नहीं पकड़ू यार, लग जाएगी हाथ में, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे हाथ रखते हो तो आपके हाथ में लग जाएगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आपका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। वो बॉल जो आपकी होती है स्पीड से नीचे आ रही होती है, फाइनल से 0 पे आ रही होती है, फाइनल से 0 पे, तो फाइनल से 0 पे आएगी तो फोर्स आपके बराबर लगेगा। तो वो चीज को अगर आप ऐसे कैसे रोकोगे तो आपके हाथ में लगेगी, क्या होगी, लगेगी, क्योंकि फोर्स बहुत तेजी से लगेगा उस पर, है ना। आपने देखा कोई उल्का पिंड अगर गिर रहा है अर्थ पे तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। रीजन क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम 0 हो रहा होता है, और मोमेंटम 0 होने की वजह से है वहां पे बहुत बड़ा क्या बन जाता है, तालाब सा बन जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना। अगर कोई बड़ी चीज को अगर आप छत पे से फेंकते तो नीचे गड्ढा कर देती है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या हो रहा था, फाइनल से 0 पे आ रहा होता है, और फाइनल से 0 पे आएगा तो फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी, इसलिए वो चीज ज्यादा आपकी क्या कहते हैं, गड्ढा कर देती है। तो अगर आप ऐसे हाथ को अगर लेके आओगे तो आपके हाथ में लगेगी, अगर आप बॉल को डायरेक्ट ऐसे पकड़ोगे तो। लेकिन प्लेयर क्या करते हैं, लगती तो थोड़ी बहुत है, बट वो क्या करते हैं, जैसे बॉल आई तो देखो यहाँ पे बॉल पकड़ी और इतना पीछे लेके जाएंगे हाथ को, इतना पीछे लेके गए, तो आपने देखा यहां से और यहां तक की क्या बढ़ा दिया, टाइम, क्या बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया। और टाइम आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। टाइम बढ़ जाने की वजह से फोर्स क्या लगता है फिर, कम, और हाथ में कम लगेगी, हाथ में क्या लगेगी, कम। साइंस अप्लाई करते हैं लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं है। आप खुद भी पता है जब बॉल पकड़ रहे होगे ना, तो आप भी पता जैसे बॉल पकड़ रहे हो, बॉल आ रही है सामने से, तो आप भी पता है ऐसे हाथों को पीछे ले जाते हो, ऐसे करके ऐसे पकड़ ली, ऐसे पकड़ी आपने तो ऐसे करके लेके जाओगे पीछे जाना, या ऐसे ऊपर से पकड़ रहे हो आप लोग, ऐसे पकड़ रहे होगे तो ऐसे नीचे की साइड में लेके जाओगे, यहाँ तक हाथ आ जाएंगे। कभी बॉल पकड़ना, कभी भी कैच खेलना, ठीक है, तो आप जैसे बॉल को पकड़ो तो ऐसे यहाँ तक लेके जाओगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक का क्या बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया। और टाइम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, और आपके हाथ में भी क्या लगेगी, कम लगेगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका मोमेंटम काम करता है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कह रहा था आपसे, चेंज इन मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका। तो ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप सॉरी सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको रीजन दे दिया बॉल का, ठीक है, बॉल का एक एग्जांपल और दे दूंगा मैं आपको समझाने के लिए, है ना। तो आपको कोई कीपरिंग कर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल और है मेरे पास, आपने वो देखा है जो भाला सा पकड़ते हैं और ऐसा करके गाड़ते हैं जमीन में और फिर जंप करते हैं ऐसा करके एकदम फलांग के, अरे यार ये वाला, जैसे कि मान के चलो ये है, ये कोई है, ये फील्ड है, यहाँ पर गद्दा बिछा हुआ है, बहुत अच्छा खासा मज़ेदार गद्दा बिछा हुआ है, और यहाँ पे ये पर्सन है भाला पकड़े हुए, बहुत लंबा भाला है, ठीक है। इस भाले को यहाँ गाड़ेगा और ऐसा करके उड़ के जाएगा इसके उधर और सीधे गिरेगा गद्दे पर, सीधे गद्दे पर गिरता है, कहाँ गिरता है, गद्दे पर। देखा तुमने, मैंने ओलंपिक में देखे होंगे भाले के गद्दे पर करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, वो भी कौन सा फॉलो करते हैं, न्यूटन। देखो कैसे करते हैं, देखो ये इस पर्सन ने यहाँ पे गद्दे में यहाँ पे गाड़ा भाला, ठीक है, भाला गाड़ के ये बंदा यहाँ पे गिरने वाला है। अगर यहाँ गद्दा आपका नॉर्मल गद्दा नहीं लगाओगे आप, उसकी कमर टूट जाएगी, क्या टूट जाएगी,
कमर, क्योंकि मोमेंटम देखो क्या हो रहा है, फाइनल से 0 पे आ रहा है मोमेंटम, फाइनल से नीचे गिर रहा है ना बंदा, तो फाइनल से कहाँ आ रहा है, 0 पर आ रहा है मोमेंटम, तो फोर्स बढ़ रही है, फोर्स क्या हो रही है, तो भैया कमर टूटनी है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ गद्दा रखा होने के से गद्दा कितना दब जाएगा, मान के चलो अगर यहाँ बंदा गिरा तो गद्दा इतना दब जाएगा, तो उसने क्या बढ़ा दिया, इतना टाइम बढ़ा दिया, और टाइम बढ़ गया तो बेचारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स भी क्या लगी, कम लगी। इसीलिए अगर कोई छत पे से कूदना होता है कहते हैं गद्दे बचा दो, क्यों, क्योंकि उनको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर गद्दा नहीं बिछाएंगे तो मोमेंटम जब 0 होगा, मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, तो बंदा निकल लेगा, मर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर गद्दे बिछा दिए बहुत सारे तो मोमेंटम को टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और मोमेंटम क्या लगेगा आपका, फोर्स इतनी फिर नहीं लगेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मस्त था, समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से, अरे बोलो आया ना, ठीक है। तो माइंड से नहीं निकलना चाहिए अब आपके, है ना, एग्जाम्पल माइंड में रहेंगे तो आपके माइंड में आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी रहेगा और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी रहेगा, ठीक है। अगर आप अगर इसको रट्टा मारोगे तो आपके माइंड में नहीं रहेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें एक टाइम बाद भूल जाओगे, लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो माइंड से नहीं निकलेंगे कभी भी, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको ड्राइव करना है हमें, ठीक है, तो मैथमेटिकली ड्राइव करना है इसको, तो चलो, तो मैं ड्राइव करने के लिए देखो सुनो क्या क्या ले लिया है, कंसीडर अ बॉडी मास, कोई बॉडी आपकी, कोई भी बंदा आपका, उसका मास कितना है, m है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब चल रहा है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ठीक है, रनिंग में है आपका, ठीक है। अच्छा, इनिशियल मूवमेंट, जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu, ठीक है, p आपका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सडनली क्या लगा दी, ब्रेक अप्लाइड, सो फोर्स एक्सर्टेड, क्या लगी उस पर, फोर्स लग गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकल आई, v, तो यानी कि फाइनल मोमेंटम में क्या हो गया, mv। अब वो आपसे कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज क्या आया, तो चेंज इन मोमेंटम हम क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या था, mv, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, रख दिए। अगर चेंज की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, चेंज की, तो mv माइनस mv अपन क्या लगा दोगे, t, और आपका क्या बना जाएगा, फोर्स, फोर्स बराबर है ना। अब प्रोपोर्शनल साइन हटा दो तो क्या लेते हो, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लिया हमने, के, m को मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन, m कहाँ आ गया, बाहर, है ना। और आपको पता है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये इतना तो हो गया आपका, आपको बता दूँ मैं, v माइनस यू अपॉन क्या होता है, आपका a बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका, ये f इजिकल टू के एम ए हो जाएगा फॉर्मूला, एम ए क्यों हो गया, क्योंकि a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो आप एक ही वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इजिकल टू के एम ए। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, k तो कांस्टेंट वैल्यू है, फोर्स का फॉर्मूला बन गया एम ए, f इजिकल टू एम ए, कांस्टेंट वैल्यू होता है आपकी, ठीक है। क्या समझ में आया मेरे प्यारे से बच्चों को। तो बच्चों हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ लिया। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ के मैं आपको एग्जांपल कुछ कराऊंगा। बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।